रास का वो अधिकारी है जिसने भागवत को श्रवण कर रखा है। प्रथम सुने भागवत, सावधान होकर के सुनना, अति गंभीर विषय है रास का। प्रथम सुने भागवत, भक्त मुख भगवत वाणी। किसी रसिक के मुख से, देखो ज्ञानी सुनाएगा तो हो सकता है ऊपर से निकल जाए, लेकिन अगर रसिक के मुख से सुनोगे ना तो ऐसा आभास होगा भागवत सुन नहीं रहे हो, उसका दर्शन कर रहे हो। प्रथम सुने भागवत, भक्त मुख भगवत वाणी। द्वितीय आराध है नवदा भक्ति, नव व्यास बखानी। द्वितीय पड़ाव आता है व्यक्ति के जीवन में कि भागवत जब आपके अंदर हृदयंगम हो जाए तो जो श्री नारद जी महाराज के द्वारा जो रस श्री प्रहलाद जी महाराज को प्राप्त हुआ था और प्रहलाद जी ने जो ज्ञान हिरण्यकशिपु को प्रदान किया था नवदा भक्ति का, वो नवदा भक्ति आपके जीवन में उतर जानी चाहिए, शाश्वत हो जानी चाहिए, विराजमान हो जानी चाहिए। दूसरा पड़ाव है नवदा भक्ति को हृदय में जागृत कर लेना। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्य आत्मा निवेदनम। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्य, सख्य आत्मा निवेदनम। जो 9 प्रकार की भक्ति है, समर्पण होकर के श्रवण करना, श्रवण समर्पण होकर के कीर्तन करना, कीर्तन के समय पर किंचित मात्र भी शर्म और लज्जा नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग तो कीर्तन करते समय भी, ताली बजाते समय भी ये संकोच करते हैं कि मैं क्यों बजाऊं, जब पास वाला बजा रहा है तो मेरे बजाने का क्या काम है। तो प्यारे याद रखना, जब ठाकुर आएगा ना तो फिर तुम्हारे पास वाले के पास ही आएगा, तुम्हारे पास नहीं आएगा। फिर मत कहना कि तू पास से होकर के निकल गया, मेरे पास क्यों नहीं आया। जिसने करी शर्म और बाके फूटे और कम से कम उसके दरबार में तो मत शर्माया करो। प्रथम सुने भागवत, भक्त मुख भगवत वाणी। तृतीय आराधे नवदा भक्ति, नव व्यास बखानी। तृतीय करे गुरु समझे। तृतीय पड़ाव जब आपके जीवन में भागवत जी का प्रवेश होता है, आप भागवत जी के सूत्र को आप हृदयंगम करते हो। तृतीय पड़ाव, दूसरा पड़ाव होता है नवदा भक्ति आपके हृदय में विराजमान हो जाती है। और जिस दिन नवदा भक्ति आपको विराजमान हो जाएगी माहेश्वरी जी, उसके बाद में आपको गुरु की प्राप्ति है। भागवत में ही आपको गुरु की प्राप्ति हो जाती है। तृतीय करे गुरु समझे, सर्वज्ञ रसीलो। चौथे होए विरक्ति बनराज वसीलो। और चौथा पड़ाव आता है कि आप के अंदर वैराग्य की भावना आ जाए। वैराग्य का अर्थ आप ये ना समझें कि जंगल चला जाना हो गया। वैराग्य का अर्थ ये नहीं है कि चोला पहनना हो गया। वैराग्य का सही अर्थ ये है कि जो धर्म के विपरीत है, जो धर्म के अनुरूप नहीं है, जो धर्म के विपरीत स्वरूप है, जो हमारे परिवार के लिए अच्छा नहीं है, जो हमारे जीवन के लिए अच्छा नहीं है और जो भजन मार्ग के लिए अच्छा नहीं है, उससे दूर रहना। जिस कर्म से हमारे जीवन में विक्षेप उत्पन्न हो रहा हो, हमारे भजन में विक्षेप उत्पन्न हो रहा हो। चौथे होए विरक्ति बनराज वसीलो। पांचे भूले देह सुध। और पांचवा सूत्र आता है, जब आप सच्चे दिल से वैराग्य को आप स्वीकारते हो ना, आपको सही गलत का फर्क मालूम चल जाता है ना, तो उस स्थिति के बाद में आपके जीवन में एक जो पड़ाव आता है, वो पड़ाव का नाम है आप बहुत हद तक सुख और दुख से ऊपर उठ जाते हैं।
याद रखना, जीवन का दो पहलू है, सुख है तो दुख भी आएगा, अगर दुख है तो सुख भी आएगा। एक समय किसी का नहीं रहता। अगर अभी वर्तमान में सुख है तो उस सुख में इतने आसक्त मत हो जाना कि दुख को ही भूल जाना। अगर दुख है तो इतनी दुखी मत हो जाना कि ये भूल जाओ कि सुख भी आएगा। आएगा, सबके जीवन में आएगा। रात्रि है तो प्रकाश भी होगा। अगर चंद्रमा का दर्शन हो रहा है तो सूरज के भी दर्शन होंगे, ये निश्चित है, ये प्रकृति का नियम है। और जब आप सुख और दुख से ऊपर उठ जाते हो, सुख दुख को एक कर्म का स्वरूप मान लेते हो, दर्द को भी अब दर्द होने लगा है, दर्द मेरे जख्मों को धोने लगा है, दर्द को पाकर ना रोया मैं कभी, अब दर्द मुझको पाकर रोने लगा है। ऐसी अगर स्थिति आ जाए जो संत महापुरुषों के जीवन में आती है, संत महापुरुषों के जीवन में दर्द आता है तो दर्द रोता है, संत महापुरुष नहीं रोते। संत महापुरुष नहीं रोते, दर्द रोता है। इसलिए आप सुख और दुख से ऊपर चले जाओ। और जब आपने अपने, और देखो एक सूक्ष्म रूप में बताऊं, रास का अधिकारी कौन है? जिसने अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण कर लिया, ऐसा समझो। जिसने अपनी जिह्वा पर नियंत्रण कर लिया, जिसने अपनी आंखों पर नियंत्रण कर लिया, जिसने अपने कानों पर नियंत्रण कर लिया, जिसने अपने हाथों पर नियंत्रण कर लिया, जिसने अपने पैरों पर नियंत्रण कर लिया। अब आप कहोगे पैरों पर नियंत्रण कैसे होता है? बिल्कुल होता है। पैर भी आदेश देते हैं कि महाराज तीर्थ में नहीं जाना, मदिरालय में जाना है। अपने आप जिसको पीने का शौक है ना, वो उसके एक समय के बाद में अपने आप पैर थिरकने लगते हैं। कभी आप पिवक्कड़ों से आप प्रश्न करो, अगर एक पीने वाला व्यक्ति एक टाइम, उसका भी टाइम होता है, उससे पहले आप उससे कितना भी काम करा लो, लेकिन जैसे ही घंटी बजेगी, घड़ी हो ना हो लेकिन उसके दिमाग में घड़ी फिट हो जाती है, उसके दिमाग में घड़ी फिट हो जाती है। इतने बजे मुझे बोतल खोलनी है और बोतल खोल के गिलास में डालनी है। ये अपने जीवन पर, अगर जिस दिन आपके पैर पर, हाथ पर, आपकी इंद्रियों पर काबू हो गया, महाराज थाली सजी हुई है लेकिन आपके शरीर के लिए जो उचित है, आपने तुरंत रसना, आपकी जीभ फड़फड़ाई कि अरे आज तो थाली में नाना प्रकार के पकवान हैं, तुरंत आपने नियंत्रण कर दिया। देखना इंद्रियों के ना घोड़े भागे, उसमें हरदम संयम के कोड़े पड़े, इंद्रियों को सतमार्ग में लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल। जैसे ही इंद्रियों के घोड़े भगे, तुरंत आप संयम के कोड़े मार दो। और जब आप अपनी इंद्रियों को नियंत्रण कर लोगे, सही मायने में तभी आप अपने इष्ट के श्री चरणों में अपनी इंद्रियां समर्पित कर सकते हो। समर्पण हम वो चीज कर सकते हैं जो चीज हमारे नियंत्रण में हो। भाई व्यक्ति दान कब करता है? जब उसके हाथ में धन हो। अब जेब है खाली, कोई याचक आपके द्वार पर आकर के कहे भिक्षाम दे, तो आप किसी से, जब आपके पास नहीं है तो आपको आप कैसे दे सकते हो? आप तब तक नहीं दे सकते जब तक कि आपकी जेब में नहीं है। और इंद्रियों को आप समर्पित तब तक नहीं कर सकते जब तक कि इंद्रियां आपके हाथ में कंट्रोल में। और जब तक कंट्रोल में आपकी इंद्रियां नहीं है, तब तक प्यारे कितना भी भजन कर लो। भजन की उच्चतम शिखर, भजन की उच्चतम अट्टालिका है रास। अगर रास समझ में आ गया तो समझ जाना आपका भजन का मार्ग सही दिशा में चल रहा है।